महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष सातवां बुद्ध विहार में पूजनीय भिक्षु रत्नदीप खेरो भंते जी 3 महीना बौद्ध विनय पूर्वक वर्षावास संपन्न होने के बाद आज पवित्र पूजनीय भिक्षु संघ को महान कठिन चेवर दान का आयोजन हुआ है। इस कठिन दान चेवर कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर खेम नमो महातेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु संघ श्रामनेरगंज, कठिन चेवर दान के दाता श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। धम्म देशना सुनना भी मंगल है, धम्म चर्चा करना भी मंगल है। मंगल बोले तो पुण्य कार्य, धम्म कार्य। तो ये धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्य कार्य है। तो हम पुण्य कार्य कर रहे हैं कि नहीं? ये पुण्य हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, मगर गारंटी भी नहीं है बरका। काहे गारंटी नहीं है? अगर धम्म देशना सुनने वाले श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रख के विश्वास पूर्वक सुनेंगे, तब जाके ये धम्म देशना सुनना मंगल कार्य होगा, पुण्य कार्य होगा। धम्म देशना सुनना भी इतना मंगल है, इतना पुण्य कार्य है। जस्ट इमेजिन, अगर ये धम्म की बातें को जानकर समझकर व्यवहार में पालन किया तो कितना पुण्य होगा, कितना मंगल होगा। इसलिए तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, धम्म देशना सुनना तो मंगल है ही, मगर धम्म देशना को समझ के बोध करके व्यवहार में पालन भी करना चाहिए, तब जाके सही मायने में मंगल होगा। कितना भी हम यहाँ धम्म देशना सुनो, पानातिपाता वैरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, प्राणी हिंसा नहीं करना, कोनाला मारे तो नहीं बरका, हो किसी को नहीं मारना, समझ में आया? हो पर समझ भी आया, सुना भी, एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार सुना भी, और मारना नहीं भी चाहिए, ये भी समझ में आया, मगर किचन में चींटियां आते हैं, मच्छर आते हैं, क्या तब हम बिना मारे रहते हैं क्या? क्या हम प्राणी हिंसा नहीं करना करके एकदम संभल के रहते हैं क्या? अगर रह सका तो आप लोग पास हो गया, नहीं तो नर्सरी की नर्सरी, फेल के फेल, कोई काम का नहीं, कोई फायदा नहीं। भगवान बुद्ध कितना ही बड़ा रहने दो, वो तो बुद्ध है, वो बड़ा है, हमें क्या हुआ? भगवान बुद्ध का धम्म कितना भी बड़ा रहने दो, बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया, जीवन में आने वाले हर समस्याओं का समाधान है, हर दुखों का मुक्ति है, जीवन जीने की कला है। ऐसे महान धम्म होने के बावजूद भी वो धम्म को हम समझेंगे नहीं, वो धम्म को हम बोध नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे,
तो वो धम्म का क्या फायदा। तो मैं धम्म देशना समापन करूं, मैं धम्म देशना समापन करूं। बोलिए साधु साधु साधु। धम्म देशना यहाँ दे रहे तो इधर देखो ना, सबका उधर होगा तो मैं क्या बोलूं? हाँ, ये मेरे हाथ में क्या है? फूल है। अभी ये जो फूल सबको दिख रहा है, दिख रहा है। ये जो फूल गिर गया और मैं बोलूं कि नहीं, मैं तो अभी बनते हूँ, मैं क्यों अपने हाथों से उठाऊं? और बनते में भी महाथेरो बन चुका हूँ, पीएचडी करके डॉक्टर भी बन चुका हूँ, मैं अपने हाथों से क्यों उठाऊं? मुझे तो खूब सारा बुद्ध वंदना आता है, चलो बुद्ध वंदना करता हूँ। इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्या शरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो प्रेस धम्मा। ये फूल मेरे हाथ में आए आए आए, आया क्या? आले नहीं? बस मुझे परित्राण भी आता है, मैं परित्राण करूंगा। एवं नेशतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति चेतवनेनाथ बिंदिक सहारा में करणीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेत हेतु पचयो आरमन पचयो अधिपति पचयो अनंतर पचयो समानंतर पचयो। ये फूल मेरे हाथ में आए आए आए, आया क्या? अभी भी नहीं आया? अटमला संगा मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा पूजा करता रहूं, पाठ करता रहूं, स्तुति करता रहूं और प्रार्थना करता रहूं, तो ये फूल मेरे हाथ में कब आएगा? कब तक आएगा? 1 घंटे में आएगा? 2 घंटे में आएगा? 5 घंटे में आएगा? 5 घंटे में आएगा? 1 दिन में? 5 दिन में? 1 साल में? 2 साल में? कब आएगा? कब आएगा? कोई गारंटी नहीं, कुछ भी गारंटी नहीं। अगर मैं चाहूँ ये फूल मेरे हाथ में आना चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो गिनो 1 2, सिर्फ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये फूल मेरे हाथ में आया। और ये फूल मैं अपने हाथों से ना लेते हुए सिर्फ मैं नमो तस्मै इति पिसो भगवा स्वाखातो भगवता धम्मो सुपतिपन्नो भगवतो अरहतो इति पिसो, ये करणीय मत कुशलेन, ऐसा प्रार्थना करता रहूं। कितना प्रार्थना करो, कितना प्रार्थना करो, जिंदगी भर प्रार्थना किया, ये फूल मेरे हाथ में आने वाला नहीं है। बुद्ध का धम्म इतना सही है, धम्म को अच्छे से समझ के पालन किया तो जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। अब पालन नहीं करेंगे, हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्धांचा विजय सो करके बैठेंगे और धम्म को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पालन नहीं करेंगे तो धम्म कोई हमें कल्याण करेगा क्या? धम्म कोई फायदा देगा? अरे उपासक उपासिकाएं, सुबह धम्म रैली में जब सामने सामने बैठ के जा रहा था, अरे उपासक उपासिकाओं का वो श्रद्धा देख के, हाँ, रास्ते रास्ते में पैर धो रहा है, पैर पूछ रहा है, इतना स्वागत कर रहे, वो श्रद्धा देख के आंखों से पानी निकलता है कि मैं इन उपासक उपासिकाओं के लिए क्या करूं, क्या करूं। पर जब धम्म देशना के समय आता है, लोगों का नजर इधर उधर घूमते रहता है, सुनता नहीं, तो असत है, ऐसे ही बदलने वाला नहीं है। सही में सुबह की बात है, वो धम्म रैली में बैठ के इतना मतलब वाइब्रेशन हो रहा था कि क्या करूं क्या करूं, इतना श्रद्धा, इतना श्रद्धा। उपासक उपासिकाएं, कार्यक्रम अपने जगह, धम्म देशना अपने जगह, पुण्य अपने जगह,
अगर हम ज़्यादा शोक करते रहेंगे, ज़्यादा दिखावा करता रहेंगे, तो यकीन मानिए इतना अहंकार बढ़ेगा, इतना अभिमान बढ़ेगा कि तम से बहुत दूर फेंक देगा। और जो तम करने वाले हैं, जो आचरण करने वाले हैं, वो शोक नहीं करेगा, वो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा और जीवन में बहुत सुखी होगा। तम को आचरण किए बिना, तम को पालन किए बिना हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अतः एक गोष्ठी शांतो, मुझे खांसी आ गया, मैं बीमार पड़ गया, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर भी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाता हूँ, बहुत ज़्यादा फीस दे के जाता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छा मुझे दवा भी दे दिया और दवा भी बहुत महंगा दिया। एक बार खाऊं तो दवा ठीक हो जाए और मैं दवा लेके आता हूँ, अपनी जगह आता हूँ, बुद्ध के सामने रखता हूँ, अरे ये कितना अच्छा दवा है, ये दवा खाऊंगा तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। और दवा देने वाले भी इतने बड़े डॉक्टर और इतना फीस लेने वाला और ये दवा भी इतना महंगा, अरे ये दवा की क्या कहना करके मैं दवा को नमस्कार करके प्रार्थना करता रहूं, पूजा करता रहूं, स्तुति करता रहूं, गुणगान करता रहूं, पर खाऊं नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, सिर्फ प्रार्थना ही करता रहूं। तो बोलिए ना, ये दवा मेरा कुछ कल्याण करेगा क्या? दवा अच्छा है तो है, मेरे कुछ काम का आया क्या? देखिए, सबका जीवन अपने अपने लिए बहुत ही मूल्यवान है। ये दुर्लभ जीवन है, ये अमूल्य जीवन है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इतना दुर्लभ जीवन, हर कोई अपना अपना कर्म लेके आया है, हर कोई अपना अपना कर्म बना रहा है। ये शरीर से कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, ये वाणी से कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, ये मन से कोई अच्छा सोच रहा है, कोई बुरा सोच रहा है। यकीन मानिए, जो अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, उसको अच्छा ही होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा। और जो भी बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, उसके जीवन में बुरा ही आएगा, बुरा ही परिणाम होगा। यहाँ अगर हमारे जीवन में सुख आ रहा है, शांति आ रहा है, तो उसका कारण हम ही है, कोई हमारे ऊपर नहीं बैठा है। हमको सुख देने के लिए, हमको दुख देने के लिए कोई बैठा नहीं है। समझ में आएगा? सुख चाहिए तो खुद को ही अच्छा करना पड़ेगा, दुख चाहिए तो अकुशल पाप तो करते रहते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं। इतने अच्छा धम्म देशना हो रहा था, इतने सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुन रहा था और बहुत अच्छे से सुन रहा था। भगवान बुद्ध धम्म देशना दे रहे थे तो श्रद्धा पूर्वक उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुन रहे थे। तो धम्म देशना होने के बाद एक उपासक आके बुद्ध को नमस्कार करते हुए कहते, भगवान आप इतना अच्छा धम्म देशना देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और ये जो धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हैं वो भी खूब अच्छे से धम्म देशना सुनते हैं, खूब श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं। तो ये देख के ऐसा लगता है कि भगवान सारे उपासक उपासिकाएं जो भी धम्म देशना सुन रहे, सबके सब दुख मुक्त हो गए होंगे, सबने ज्ञान प्राप्त किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो तथागत बुद्ध उस समय कहते हैं, हे उपासक, उस जितने भी उपदेश सुनने आने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, सारे के सारे उपासक उपासिकाएं ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सारे लोग दुख मुक्त नहीं हुए। तो उस समय वो उपासक कहते हैं, भगवान आश्चर्य है,
भगवान अद्भुत है, धम्म देशना देने वाले आप जैसे बुद्ध हो। और धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं इतने श्रद्धा पूर्वक सुन रहे, फिर भी वो लोग ज्ञान प्राप्त नहीं करते, फिर भी वो लोग दुख मुक्त नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? बुद्ध का उपदेश सुन के श्रद्धा से उपदेश सुनने वाले ज्ञान प्राप्त नहीं होते, ऐसा कैसे हो सकता है? उस समय तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाते हैं, हे उपासक, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती के रहने वाले हो, बताओ तुम कहाँ रहने वाले हो? वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो श्रावस्ती में ही रहता हूँ, अमुक जगह पे मेरा घर भी है। तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम श्रावस्ती में रहते हो, पर तुम कहाँ से आके श्रावस्ती में बसे हो? तो उपासक कहते हैं, हाँ हम तो मगध के राजगिरी से आके यहाँ बैठे हैं। तो मगध में आना जाना चलता है क्या? हाँ चलता है, अभी भी वहाँ हमारे परिवार है, घर है, आना जाना तो चलता ही रहता है। तो बुद्ध पूछते हैं, तो तुम्हें रास्ता भी पता होगा? हाँ बहुत अच्छे से पता है। तो बुद्ध पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे मित्र दोस्त उन लोगों को पता चला कि तुम श्रावस्ती के नहीं राजगिरी के हो, तो आके तुमसे पूछता है कि नहीं, श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसा है, क्या है, पूछने आता है कि नहीं? हाँ बहुत पूछने आते। तो तुम बताते हो कि नहीं? तो क्यों नहीं बताते? खूब अच्छे से बताता हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, वैसे वैसे जाना है, यहाँ गांव आएगा, यहाँ जंगल आएगा, वहाँ तालाब आएगा, यहाँ से ऐसे जाना है, वहाँ से वैसे जाना है, खूब अच्छे से बताता हूँ। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, उपासक अभी बताओ, जितने लोगों ने ये श्रावस्ती से मगध राजगिरी तक जाने का रास्ता पूछा, वो सारे के सारे राजगिरी पहुंच गया क्या? पहुंचते हैं क्या? तो वो उपासक कहते हैं, भगवान ऐसे पूछने मात्र से कहाँ पहुंचेंगे? जिनको अच्छे से बताया है, जिन्होंने अच्छे से सुना है, उन लोगों को जाना पड़ेगा। जाके जब तक परिपूर्ण नहीं होगा, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक जाते रहना पड़ेगा, तब जाके वो लोग राजगिरी पहुंच सकते हैं। केवल सुनने मात्र से, जानने मात्र से कैसे ऐसे राजगिरी पहुंचेंगे? फिर तथागत बुद्ध समझाते हैं, उपासक मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, केवल दुख और दुख मुक्ति का उपदेश सुनने मात्र से, जानने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। जब तक हम वो दुख मुक्ति के मार्ग पे नहीं चलेंगे, जब तक हम वो दुख मुक्ति के मार्ग पे परिपूर्ण होके नहीं पहुंचेंगे, तब तक कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। केवल धम्म देशना सुनने मात्र से दुख मुक्त नहीं होता। यहाँ कितना भी अच्छे से रहो, कितना भी अच्छे से ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुनो, फिर भी घर जाने के बाद वही टेंशन, वही पीड़, वही दुख, वही कष्ट में रहना ही है। इसलिए अभ्यास किए बिना दुख मुक्त संभव नहीं। तथागत बुद्ध एक समय भिक्षुओं को जमा करते हैं, अपने नख में जमीन से थोड़ा सा धूल निकालते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ, मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? कहाँ धूल ज्यादा होगा? कहाँ? सारे भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में तो बहुत ही कम, थोड़ा ही धूल है। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा ही इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, अच्छे धम्म को जान के पालन करने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। अच्छे धम्म को जान के पालन करके परिपूर्ण होने वाला, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करने वाला, श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत फल प्राप्त करने वाला
मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। अच्छे धम्म को जानने वाला बहुत ही कम है, अच्छे धम्म को जान के पालन करने वाला और भी बहुत ही कम है, और अच्छे धम्म को गंभीर रूप से बिना बिगाड़े अच्छे से पालन करने वाला, परिपूर्ण होने वाला और भी कम है। बुद्ध कहते हैं नख में जितना धूल है उतना ही है। हम कहाँ पे है? हम अपने जीवन में कहाँ पे है? अच्छे धम्म हम जानते हैं क्या? जानते हैं? अच्छे धम्म तो बाबा साहब की पुण्य ही वहीं पे हमें ला के खड़ा कर दिया कि अच्छे धम्म ये है, दीक्षा भी दे दिया, बौद्ध भी बना दिया। पर वो धम्म को हम जानते हैं क्या? पहला। दूसरा, अगर वो धम्म को जानते हैं तो पालन करते हैं क्या? दूसरा, अगर वो धम्म को अच्छे से जान के पालन करते हैं तो गंभीर रूप से, परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं क्या? तीसरा, अगर अच्छे धम्म को जान के पालन करके परिपूर्ण होंगे तो जीवन में सुख शांति आना ही है, सुख शांति आना ही है। बुद्ध कहते हैं पुण्यं चेत् पुरुषो कैरा कैरा थे तम पुनः पुनः, इंसान को पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। तम्मी छंदम कैरा था, पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा, वो भी गारंटी के साथ मिलेगा। इसलिए जीवन में पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, अच्छे धम्म को जानना चाहिए, समझना चाहिए, पालन करना चाहिए, तभी ये दुर्लभ जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करेंगे कि अच्छे धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में पालन कर सके, ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम।